Hello everyone there. Hope you'll be fine and doing well. It's Nisar Shirpa on Face My Profession. In this video lecture, I have a few questions from my students who have asked these questions, and मैं चाहता था कि इस क्वेश्चन को का मैं एक छोटा सा क्लिप बना के आप सबको पेश कर दूं। तो हमारा जो स्टूडेंट ने पहला क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स डजंट वर्क for a complete circle closed path is it a conservative force। क्वेश्चन का मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी कंप्लीट सर्कुलेशन जब बॉडी करती है तो उसमें बॉडी पे काम नहीं करता, तो आई एक कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। ओके, तो इसका आंसर कुछ ये है कि याद रखिएगा कंजर्वेटिव फोर्स वो ज़्यादा कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो फंडामेंटल फोर्सेस है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके जी, और दूसरी बात जो है और कंजर्वेटिव फोर्सेस में एक पॉइंट नोट कीजिए, इसका आंसर कुछ इस तरह है, मैं लिख देता हूँ कि याद रखो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्यों कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एफ कंजर्वेटिव ये पोजीशन डिपेंडेंट होता है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब ये सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट होता है, इसका ताल्लुक पोजीशन से है। क्लियर हुई बात। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जिसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिए ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है और इसका जो फार्मूला है एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है इसलिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ठीक है, तीसरी बात जो है वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय अदर फोर्सेस। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये फंडामेंटल फोर्स नहीं, ये हमेशा दूसरी फोर्सेस जो है उसे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जैसा कि सैटेलाइट के केसेस में जब अर्थ के गिर्द कोई सैटेलाइट घूमता हो तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है वो कहाँ से आती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, सिमिलरली अगर गाड़ी टर्न लेती है इस तरह, अगर गाड़ी ने टर्न लेनी है इस तरह, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर देता है, तो इसलिए ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है। क्लियर हुई बात। और अच्छा, और क्वेश्चन है एक अगले स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है, उबैद अली शाह ने। तो उसका जो क्वेश्चन है इज देयर एनी फोर्स व्हिच इज नॉट पाथ डिपेंडेंट बट नॉन कंजर्वेटिव। आया कोई और भी ऐसा फोर्स है जो पाथ डिपेंडेंट ना हो और नॉन कंजर्वेटिव भी हो, मतलब कि वो क्लोज पाथ के लिए काम करेगा बॉडी भी। कंजर्वेटिव की डिफिनीशन ये है कि बॉडी को हम कंजर्वेटिव फोर्स का डिफिनेशन ये है कि बॉडी हम पॉइंट से लेट के दूसरे पॉइंट पे ले जाए और वापस उसी पॉइंट पे ले आए, तो टोटल वर्क डन जो है इन दिस केस में क्या होगा, जीरो। ये कंजर्वेटिव में है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्सेस है कि जब हम बॉडी को इस तरह एक पॉइंट से ए से लेकर बी तक ले जाए और बी से वापस ए पे ले आए, तो टोटल वर्क जो है वो जीरो नहीं होता, जैसा कि फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ए से बी तक भी काम करता है, W इज इक्वल टू माइनस एफ एस, और बी से ए तक वापस W इज इक्वल टू माइनस एफ एस काम करता है, तो टोटल वर्क माइनस टू एफ एस, मतलब काम जीरो नहीं होता। क्लियर हुई बात। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा फोर्स है जो पाथ डिपेंडेंट ना हो और नॉन कंजर्वेटिव भी हो, तो यस ऐसे फोर्सेस, ऐसा फोर्स इसका एग्जांपल है हमारे पास एयर ड्रैग। एयर ड्रैग जो है, एयर ड्रैग यानी एफ डी, इट इज अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। हवा का जो रेजिस्टेंस है ना, हवा का जब हम किसी बॉडी को हवा में रिलीज करते हैं, गिरता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स होती है, या ऊपर की तरफ हम किसी बॉडी को फेंकते हैं तो उस पर नीचे की तरफ दो फोर्सेस होते हैं, एक तो ग्रेविटी का होता है, दूसरा हवा का रेजिस्टेंस होता है। और हवा का रेजिस्टेंस जो है बॉडी पे
वो बॉडी की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो मतलब है हवा का जो रेजिस्टेंस है उसको हम एयर ड्रैग या ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। क्लियर है बात? तो ये भी हमारे पास जो है नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि पाथ डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर हुई बात? और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन फोर्स है, फ्रैक्शन फोर्स ये पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ पे डिपेंड है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बॉडी पे आप कवर कर लेते हैं तो उतना ही फ्रैक्शन ज़्यादा काम करेगा। तो ये थी 2 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इट्स मिस्टर पवन। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।